पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप की तस्वीरों पर मालदीव के मंत्री की टिप्पणी के मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। मिनिस्टर्स जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। मालदीव को तो ऐसा लग रहा है कि भारत ने नाकू चने चबा दिए। सिर्फ 4 तस्वीरें पीएम मोदी की वायरल हुई थी लक्षद्वीप की, और उसके बाद से देखिए कैसा कोहराम मचा हुआ है मालदीव में। यही मालदीव था ना जो चाइनीज कर्जे में डूबा हुआ था और चाइना ने इसको तकरीबन खत्म कर दिया था, तो भारत ने जाके मदद की थी। कैक्टस में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, कू हो गया था, तो हमने बचाया गवर्नमेंट को, मालदीव गवर्नमेंट को। नीर में जब पानी का शॉर्टेज हुआ था, भारतवर्ष ने सपोर्ट किया। संजीवनी में कोरोना काल में हमने दवाई भेजे। ये जो मिनिस्टर्स थे ये रिस्पॉन्सिबल थे बिकॉज इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में और भारत के बारे में कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स जो थे वो दिए थे। अब जो है इंडोनेशिया ने इंडिया से 9 लाख टन प्याज की डिमांड की है। क्यों आखिर हर कोई जो है इंडिया से ही हेल्प मांग रहा है? इंडिया के चावल हो, बनास्पति राइस हो, पूरी दुनिया में उसकी डिमांड है। इंडिया की कोई टेक्नोलॉजी हो। अब आप इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी का या भारत का कितना ज्यादा असर रसूख है। इंडियन समझते हैं कि अगर हम बाइकआउट करना शुरू करेंगे तो उनकी इकोनॉमी बैठ जाएगी। इम्पोर्टेंट ये है कि मोदी जी अब ऑफेंसिव मोड में आ गए हैं। मोदी जी अब मालदीव्स को लेसन पाठ पढ़ाएंगे। मैंने क्योंकि आज कुछ अखबारात पढ़े तो उसमें इंडियन फौजियों के इसलिए कहा जा रहा है कि एक तो वहां से टूरिज्म इंडिया से खत्म हो जाएगा, अब वहां के लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मसला इतना बड़ा बन चुका है कि जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने अपनी इज्जत का सवाल इसको बनाया। आप जानते हैं वहां पर नेशनलिज्म भी बहुत ज्यादा है और पीएम मोदी के जो सपोर्टर्स हैं वो तो बहुत जज्बाती हैं और वो इस चीज को उन्होंने बहुत बुरा मनाया है। और फरामोश रहते हैं तो उन्होंने बदतमीजी की, तो फिर भारत के भी सेलिब्रिटीज ने सही जवाब दिया। अक्षय कुमार ने कहा ना कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भारत के लोग। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं अभी के इंटरनेट का सबसे बड़ा न्यूज़ बन चुका है मालदीव और लक्षद्वीप का न्यूज़। भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब लक्षद्वीप गए थे तभी मालदीव के मिनिस्टर एक ट्वीट किए थे कि लक्षद्वीप के बारे में, और प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई आपत्तिजनक ट्वीट किए थे। हमारे देश में जो फेमस सेलिब्रिटी हैं अभी भी उसके ऊपर ट्वीट करके बता रहे हैं अपने कि हमारे देश और हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई भी आपत्तिजनक बात करेंगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बाइकआउट और मालदीव का ट्रेंड चल रहा है अभी के टाइम पे। इसको देख के मालदीव के तीन मिनिस्टर जो आपत्तिजनक टिप्पणी किए थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन इसको बता दें, कोरोना के टाइम पे भारत सरकार मालदीव को ये वैक्सीन मुहैया किया था और पानी जब नहीं था तभी पानी भी मुहैया किया था। इसके ऊपर आपका क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मंत्रियों का ट्वीट आया जिसमें से एक मंत्री महोदया है, उनकी बड़े आपत्तिजनक ट्वीट थे। एक तरीके से गाली देते हुए ट्वीट कर रही थी। चवन्नी छाप जब कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है या जो गर्त में डूबा हुआ देश होता है, अगर वो 10 रुपए कमा लेता है तो वो सोचता है कि हम बहुत बड़े देश को आंख दिखा देंगे। मतलब इतनी भी औकात नहीं है जितनी उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा में जितने वोटर होते हैं उतनी भी औकात नहीं एक मालदीव की। लेकिन वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बैठा हुआ है। मालदीव को लेकर के भारत और चीन दोनों के बीच में खींचातान है। मालदीव में 2 पार्टियां हैं जो प्रमुख हैं, जो सत्ता में आती हैं। एक भारत के समर्थन में रहती है, एक चाइना के समर्थन में रहती है। वर्तमान में जो सरकार 2023 में बनी, हाल फिलहाल में 2 महीने पहले, वो चाइना समर्थित है। वहां का राष्ट्रपति तुर्की जाता है, फिर चाइना जाता है। लेकिन मालदीव के टूरिज्म में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे भी कह सकते हैं कि मालदीव का रोटी चलाने में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। 2.5-3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते हैं। मालदीव का प्रमोशन भी होता है उसके बहाने, क्योंकि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी जाते हैं। तो ये सब है इसके इर्द गिर्द की कहानी। लेकिन भारत और चीन दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इस पे भी बात करेंगे। और जैसे ही भारत को लेकर के और लक्षद्वीप को लेकर के वहां की मंत्री, 2-3 मंत्रियों ने ट्वीट किया, उसके बाद बॉलीवुड से अक्षय कुमार हो, सचिन तेंदुलकर हो, सलमान खान हो, कंगना रनावत हो, या टाइगर श्रॉफ हो, या जॉन इब्राहिम हो, ये सब सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पे मोर्चा खोल दिया मालदीव के खिलाफ और भारत के समर्थन में। बायकॉट मालदीव फिर से ट्रेंड करने लगा।
उन मंत्रियों ने जिन्होंने अपशब्द कहा भारत के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, उनके देश में ही विरोध होने लगा। उनके देश में बहुत सारे समझदार लोगों ने कहा कि जो ट्वीट किया इसको डिलीट कर लो, ये ठीक नहीं है, तुम लोग आग से खेल रहे हो। लेकिन जब नशा चढ़ता है ना किसी चीज का, तो उनको लगा कि हम तो जाकर के चाइना हमारे पीछे खड़ा है और हम टर्की से बात कर रहे हैं, तो हम बड़े पावरफुल हो गए। हालांकि वो ट्वीट इन लोगों ने डिलीट डेवलपमेंट हुई है मालदीव्स के अंदर। आपको पता है हम अक्सर साउथ एशियन पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं, बल्कि डेली इसी पे बात होती है। तो मालदीव्स के अंदर एक नए प्रेसिडेंट आए हैं, जो कहा जाता है कि एक एंटी इंडिया उनका स्टांस है। आते ही उन्होंने ये कहा कि जी भारत की जो कुछ फोर्सेस हैं, कुछ सोल्जर्स थे, वो चले जाएं वहां से। पहले वो टर्की चले गए, फिर वो भी चाइना जा रहे हैं। तो शायद उनके जो कुछ वजीर हैं उनको ये लगा कि हमने भारत के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेनी है, और वो उन्होंने ली। और सुनने में ये आ रहा है कि वो उनके उल्टी गले पड़ गई है। इंडियंस जो हैं वो भी बड़े एग्रेसिव हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे आप इतनी हार्श लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तार साहब, ये मालदीव छोटा सा मुल्क है। कई लोग कहते हैं जी पाकिस्तान भी इंडिया के खिलाफ है, नेपाल में भी मसले हैं, बांग्लादेश में भी मसले हैं, मालदीव में भी मसले हैं। ये मालदीव में क्या इसकी गड़बड़ आप कैसे नजर आती है आपको तार साहब? चीमा साहब, मैं ओरिजिनली जब बात करता हूं, मेरा ओरिजिनली एनालिसिस जो है उसको कहा जा सकता है कि झटका एनालिसिस है। अब वो झटका एनालिसिस ये है, ये जिन मुल्कों की हम बात कर रहे हैं, मैं इस पर तफसील, जिनमें आपने पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, मालदीव, मॉरिशस, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे चाइना रिश्वत के पैसे फेंक रहा है और वहां की एस्टेब्लिशमेंट जो है लूट रही है, जिस तरह पाकिस्तान लूट रहा है। जिस तरह आपने 150 पिज्जा बना लिया अमेरिका में, जाहिर है वो उन्होंने भी तो पिज्जे बनाने हैं ना। तो इस वक्त इन सारे कंट्रीज के अंदर वारदात डाल रहा है चाइना, गुर्दे लिखवा रहा है लोगों के। ये टोटली वाकयात है। मैं बताना चाहूंगा हुआ वहां पे क्या है क्या मालदीव चीज क्या है। ये कब डच कॉलोनी था, फिर ब्रिटिशों ने ले लिया, फिर उनको कोई पता नहीं क्या हो रहा है। वो जो नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज साहब आए हैं, एक हफ्ते के टूर पे वो चले गए चाइना। मोदी साहब को वो दुबई में मिले साइड लाइंस पर। लेकिन मैं बताना चाहूंगा मसला ये क्या हुआ, 3 लौंडे लपाड़े हैं ट्विटर के, 20-20 साल के बच्चे हैं, पता नहीं उनको वजारतें किस तरह, वजारत क्या है, वजारतें भी खैर कहते हैं यंग अफेयर कोई उनकी मिनिस्ट्री है, उनके वो 3 लौंडे लपाड़े हैं। मालदीव्स को बुरी लगती है ये कि उनके लिए कुछ का, उन्होंने तो उनका नाम ही नहीं लिया था। मैंने वही कहा बात कि याद रखिएगा कि उनकी तस्वीरें और वीडियोस जब भी वायरल होती हैं, उसके पीछे कोई ना कोई बहुत अहम मैसेज होता है, और वो मैसेज ऐसे होता है कि नाम नहीं लेते वो किसी का, ऐसे ही कर देते हैं। आपको याद होगा इससे पहले इंडिया और कनाडा का जो मामला हुआ, अब कनाडा और मालदीव्स का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि ये देखा कि कनाडा को कई बार झुकना पड़ा। यहाँ तक उनकी तरफ से कहा गया कि हम तो नहीं चाहते सस्पेंड करें किसी को, आपने ऐसा क्यों किया, जो वो निकाला गया उनको। उस सब में कनाडा ने फिर ये भी कहा कि हम अपनी ट्रेड भी कम नहीं चाहते, हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे ताल्लुकात खराब हों। फिर वो डायरेक्ट उनसे बात करते हुए भी घबरा रहे थे। उन्होंने बार बार अमेरिका को कहा कि भाई देखें ये क्या है, इसको देखें। ये सब चलता रहा है, और उसमें जो जस्टिन ट्रूडो है उनकी पॉपुलैरिटी भी किस तरीके से उसके ऊपर असरअंदाज हुआ है। ये वाली चीज, इतना बड़ा इशू जिसमें इंडिया ने तो उसको उन्होंने पासे करके रख दिया। एक ऐसा जवाब इंडिया की तरफ से गया जिसमें बजाय इसके कि उनको जो कहा जा रहा था, उन्होंने उल्टा उनके ऊपर जो है वो चढ़ाई की थी। और जब अमेरिका में भी डॉक्टर जयशंकर आए थे तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कोई उसमें जो सेक्रेटरी ब्लिंकन थे और डॉक्टर जयशंकर, उसमें तो कोई सामने बात ही नहीं हुई थी। तो वो तो बाद में जब वो सारा कुछ सामने आया तो उसमें कहा गया कि जनाब ये भी डिस्कस हुआ है और इसमें ये बात की गई है। तो यहाँ पर आकर भी वो ये वाली बात जो है वो कोई हुई नहीं। तो जब एक कनाडा, एक बड़ा कंट्री, एक उसको जो है वो अगर उस तरीके से जवाब दिया जाएगा, तो मालदीव्स को तो ये समझना चाहिए था कि उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है उनके सामने। और फिर ये कि एक उनका जो टूरिज्म पे डिपेंड करता है काफ़ी, इकोनॉमी जो है मतलब, तो ये सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं और ये एक हमें नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें हमें ये भी पता चलता है कि इंडिया अब उस जगह पर, उस स्टेटस पर और उस क्रेडल पर मौजूद है कि जहाँ पर वो किसी को कोई बात बर्दाश्त नहीं करेगा। अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, मोदी साहब के लिए वहाँ पर किसी कंट्री के किसी बंदे की कोई ऐसी बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये उन्होंने साफ-साफ बता दिया, पहले भी बता चुके हैं और अभी भी जो है
वो पता चल रहा है। तो देखिए इसके बाद क्या होता है,